आजकल का जो ज़माना है उसमें क्या है कि ज़्यादातर जो हमारे डेटा हैं वो अलग-अलग सर्वर्स पे, अलग-अलग क्लाउड पे होते हैं। होता ये है कि आजकल का कोई भी बिज़नेस है या कोई भी काम है, वो बिना इंटरनेट का जनरली नहीं होता है। और जब आप इंटरनेट का यूज़ करके कोई भी काम करते हैं, तो आपको डेटा कहीं न कहीं भेजना होता है। आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन भेजना होता है, आपका बैंकिंग इन्फॉर्मेशन भेजना होता है, कहीं न कहीं आपको डेटा भेजना होता है। इसलिए डेटा को कैसे प्राइवेट रखें, ये जानना काफ़ी ज़रूरी होता है। और जब ये चीज़ें आती हैं, तो हमें कुछ टर्म सुनने को मिलता है, जैसे कि एन्क्रिप्शन, पब्लिक की, प्राइवेट की, एंड टू एंड एन्क्रिप्शन। इस तरह के बहुत सारे टर्म हमें सिक्योरिटी में सुनने को मिलते हैं। जैसे व्हाट्सएप जैसी कंपनी आती है, जूम जैसी कंपनी आती है, जो कहती है कि हम आपको एंड टू एंड एन्क्रिप्शन देते हैं और आपका डेटा काफ़ी सेफ है, आपका डेटा को कोई चोरी नहीं कर सकता है। तो इसका आखिर मतलब क्या होता है? तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि एन्क्रिप्शन क्या होता है, एन्क्रिप्शन की ज़रूरत हमें क्यों है, इंक्रिप्शन कैसे काम करता है, इंक्रिप्शन के जो अलग अलग टाइप हैं वो क्या होते हैं, और फाइनली एंड टू एंड इंक्रिप्शन क्या होता है, और जो व्हाट्सएप जो है जो एंड टू एंड इंक्रिप्शन पे काम करता है वो एक्चुअली कैसे काम करता है। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है, इसको ज़रूर देखिएगा। अगर आपको वीडियो का टॉपिक पसंद आए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। अभी सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि जो इंक्रिप्शन है वो क्या होता है। आप इस तरह से समझ लीजिए कि जो भी डेटा आप इंटरनेट पर भेजते हैं उसको सिक्योर करने का तरीका इंक्रिप्शन है। जैसे कि आप कोई भी डेटा भेज रहे हैं, कोई भी फ़ोटो भेज रहे हैं, या कोई भी बैंकिंग का इन्फॉर्मेशन भेज रहे हैं, या आप अगर रिस्ट वॉच लगाते हैं तो उसका जो आपका लॉक्स है वो जा रहा है, तो उसको जो सिक्योर करने का तरीका है वो इंक्रिप्शन हो जाता है। इसके बारे में हम लोग डिटेल में आगे बात करेंगे। सबसे पहले है कि इंक्रिप्शन की अभी हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो इसमें क्या होता है कि आज का क्या प्रॉब्लम है कि जो आपका जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो काफ़ी ज़्यादा चोरी होता है ऑनलाइन। तो क्या होता है कि आप कोई भी इन्फॉर्मेशन है, अब जैसे किसी कंपनी में आप अकाउंट बना रहे हैं, या कहीं भी आपको ऑनलाइन परचेजिंग करनी है, या किसी तरह का बिजनेस करना है, तो आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन अपना जो होता है वो आपको जाके उसमें डालना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं जो आप इन्फॉर्मेशन डालते हैं वो कहीं ना कहीं जाके आपका ट्रैवल होता है, तभी कंपनीज के सर्वर पे पहुंचता है, तब वो डेटा को प्रोसेस कर पाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि आपका जो इन्फॉर्मेशन चोरी होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा जो दूसरा मेजर कारण है वो ये है कि हैकिंग जो है वो अपने आप में एक बिजनेस बन गया है। अब हैकिंग में क्या है कि हम लोग जानते हैं कि बहुत तरह के फ्रॉड होते हैं। आपका बैंकिंग इन्फॉर्मेशन चोरी होता है, वो सेल भी होता है। उसके बाद कुछ हैकर्स होते हैं जो हैक करके आपका इन्फॉर्मेशन के साथ साथ आपका पैसा भी चोरी कर लेते हैं। उससे उनको कहीं ना कहीं मॉनेटरी गेन मिलता है। बहुत तरह का फ्रॉड हो रहा है। ये तो कारण हो गया। एक और कारण इसका होता है कि बहुत सारे कंट्रीज़ में क्या होते हैं, बहुत सारे रूल होते हैं कि आपको इनक्रिप्शन यूज़ ही करना है अगर आप इस तरह का कोई भी काम करते हैं। जैसे कि अगर आप किसी हॉस्पिटल का कोई भी डेटा है, आप किसी पेशेंट का डेटा सर्वर पे डालते हैं, तो आपको इनक्रिप्शन यूज़ करना है। तो ये बॉडीज़ आप डिफाइन करती हैं कि आप अगर आप कोई एप्लीकेशन बनाए हैं इस तरह का, तो उसमें इनक्रिप्शन होना चाहिए। उसी तरह का आपका स्टूडेंट का आप एग्जामिनेशन लेते हैं, या स्टूडेंट का आप जो इन्फॉर्मेशन जो स्कूल्स रखती हैं, कॉलेजेस रखते हैं, अगर वो आप सर्वर पे रखते हैं तो उसके लिए आपको इंक्रिप्शन रखना ज़रूरी है। तो ये अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग नियम हैं। उसके अलावा आपका जैसे पार्किंग का सिस्टम है, या किसी तरह का भी सिस्टम है, अगर आप इन्फॉर्मेशन आप ऑनलाइन रख रहे हैं, सर्वर पर रख रहे हैं, क्लाउड पर रख रहे हैं, तो आपको ये चीज़ मेनटेन करना है। तो इस तरह के काफ़ी रीजंस होते हैं जिसके लिए इंक्रिप्शन काफ़ी ज़रूरी होता है, और उसको यूज़ करना बहुत ही मस्ट हो गया आज के ज़माने में। अब हम लोग देखेंगे कि जो जो इंक्रिप्शन है वो कैसे काम करता है। इसमें क्या होता है कि जो भी आप मैसेज भेजते हैं उसमें क्या होता है, उसको इनक्रिप्ट या डिक्रिप्ट किया जाता है। ये इनक्रिप्ट या डिक्रिप्ट क्या होता है, तो इसमें क्या होता है कि जो भी आप मैसेज भेजते हैं तो उसको क्या है कि एक पार्टिकुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है, जो कि ह्यूमन रीडेबल फॉर्म नहीं होता है। मतलब वो टेक्स्ट होता है लेकिन उसको ह्यूमंस रीड नहीं कर सकते हैं, जिसको साइफर टेक्स्ट बोलते हैं। तो जो आपका इन्फॉर्मेशन, जो आपका मैसेज है, जो कि ट्रेवल करता है, जो कि यहाँ से सर्वर तक जाएगा आपके यहाँ से, और फिर सर्वर के पास आपके दोस्त के पास पहुँचेगा, तो वो जो डेटा ट्रैवल करता है वो नॉर्मल टेक्स्ट ट्रैवल नहीं करता है। क्योंकि नॉर्मल टेक्स्ट ट्रैवल करेगा तो कोई भी उसको पढ़ लेगा। तो इनक्रिप्ट करने का यही मतलब होता है कि उसको दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया गया, और कन्वर्ट करने के बाद वो ट्रैवल करता है और जाता है सर्वर पे, फिर आपके दोस्त के पास पहुंचता है। फिर वहाँ पे जाके वो डिक्रिप्ट होता है डेटा। डिक्रिप्ट होता है मतलब साइफर टेक्स्ट है, जो ह्यूमन जो नहीं पढ़ सकता टेक्स्ट, उस फॉर्म को फिर नॉर्मल में कन्वर्ट किया जाता है। तो आपके दोस्त के फ़ोन में जाके वो फिर नॉर्मल में कन्वर्ट होता है, तो वो डिक्रिप्ट होता है। ये इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के लिए क्या करते हैं, एक की का यूज़ किया जाता है। उस की को यूज़ करके पहले इंक्रिप्ट किया जाता है ताकि वो साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट हो। फिर क्या होता है कि डिक्रिप्ट करने के लिए की को यूज़ किया जाता है ताकि वो साइफर टेक्स्ट से वापस से नॉर्मल फॉर्म में हो जाए और इन्फॉर्मेशन आपके यूज़र को या आपके दोस्त को मिल जाता है। अब इसमें एक नया टर्म आया, इंक्रिप्शन की। ये इंक्रिप्शन की क्या होता है? ये क्या होता है, सीरीज ऑफ नंबर्स होता है जिसको यूज़ करके इंक्रिप्ट या डिक्रिप्ट किया जाता है। ये जो की जो बनता है ये एल्गोरिथम का यूज़ करके बनता है, और इसमें क्या होता है कि हर की यूनिक होता है, हर की एक दूसरे से अलग होता है, जिसको यूज़ करके इंक्रिप्ट और डिक्रिप्ट किया जाता है। अब ये जो इंक्रिप्शन है ये भी दो टाइप का होता है। एक होता है सिमेट्रिक इंक्रिप्शन, एक होता है एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन।
इसमें क्या होता है कि जब आप की को यूज़ करते हैं इनक्रिप्ट करने के लिए और डिक्रिप्ट करने के लिए, जब इंक्रिप्शन की और डिक्रिप्शन की दोनों अगर सेम होती है तो उसको हम सिमेट्रिक इंक्रिप्शन कहते हैं। लेकिन अगर जो इंक्रिप्शन की और डिक्रिप्शन की दोनों की अगर अलग होती है तो हम उसे एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन कहते हैं। तो एसिमेट्रिक में क्या होता है कि एक पब्लिक की जनरेट होती है, एक प्राइवेट की जनरेट होती है। पब्लिक की क्या होता है कि पब्लिक की पब्लिकली डिस्ट्रीब्यूट होता है जिसको यूज़ करके इनक्रिप्ट किया जाता है, और प्राइवेट की होती है वो क्या होता है कि वो यूज़र के पास होता है जो कि उसका पर्सनल प्राइवेट होता है जिसको यूज़ करके डिक्रिप्ट किया जाता है। इसमें क्या है कि पब्लिक की को यूज़ करके आप डिक्रिप्ट नहीं कर सकते, उसमें आप सिर्फ इनक्रिप्ट कर सकते हैं, और प्राइवेट की का यूज़ करके ही डिक्रिप्ट किया जाता है। तो अब तक जो हमने इनक्रिप्शन के बारे में बात की वो ये था कि इनक्रिप्शन बहुत अच्छा प्रोटेक्ट करता है डेटा को, पर इनक्रिप्शन के साथ एक प्रॉब्लम थी। जैसे कि आप किसी फ्रेंड को अपना कोई प्राइवेट मैसेज भेज रहे हैं तो जो डेटा जो ट्रांसफ़र होता है तो डेटा आपसे जो कंपनी के सर्वर तक डेटा जा रहा है तो इनक्रिप्शन उसको प्रोटेक्ट करता है। अब क्या है कि कंपनी के सर्वर से आपके फ्रेंड तक जा रहा है तो इनक्रिप्शन उसको भी क्या कर रहा है, उसको प्रोटेक्ट कर ले रहा है डेटा को। लेकिन प्रॉब्लम क्या था कि इसका जो इनक्रिप्शन का की होता है वो कंपनी के पास भी होता है। अब क्या है कि कंपनी अगर चाहे तो उस डेटा को देख सकता है और अगर चाहे तो उस डेटा को सेल भी कर सकता है। मैं ये नहीं कहता कि कोई पर्टिकुलर कंपनी देखती है या नहीं देखती है, बट ये एक टेक्नोलॉजिकल फ्लॉ है कि अगर कोई कंपनी चाहे तो आपका जो डेटा देख सकता है। तो एंड टू एंड इंक्रिप्शन क्या करता है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। इसलिए एंड टू एंड इंक्रिप्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अगर हम एंड टू एंड इंक्रिप्शन की बात करें तो ऑनलाइन जो आप डेटा ट्रांसफ़र करते हैं, भेजते हैं या रिसीव करते हैं, तो ये सबसे सिक्योर तरीका है डेटा ट्रांसफ़र करने का। इसमें क्या होता है, डेटा या तो जो सेंडर है वो जानता है डेटा के बारे में, वही देख सकता है, या जो उसको भेज रहा है रिसीवर सिर्फ वही देख सकता है। बीच में जो भी ट्रांसफ़र होता है, अलग अलग सर्वर से अगर डेटा ट्रांसफ़र होता है और कंपनी के सर्वर से ट्रांसफ़र होता है, आईएसपीज़ के सर्वर से ट्रांसफ़र होता है, तो वो उस डेटा को देख नहीं सकते हैं। इसलिए हम लोग अब बात करेंगे कि एंड टू एंड एन्क्रिप्शन कैसे काम करता है। तो हम लोग अब इसमें एक व्हाट्सएप का एग्जांपल देखते हैं कि व्हाट्सएप में क्या होता है कि हम लोग व्हाट्सएप हमेशा कहता है कि एंड टू एंड एन्क्रिप्शन हम लोग यूज़ करते हैं। तो उसका मतलब क्या होता है, जैसे ही आप व्हाट्सएप का एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं तो उसी समय आपका दो की जनरेट हो जाता है, एक पब्लिक की जनरेट हो जाता है, एक प्राइवेट की जनरेट हो जाता है। अब इसके बाद क्या होता है कि जो आपका पब्लिक की होता है वो जितने भी आपके इसमें जुड़े आपको लोग हैं उसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, उनके सर्वर पे रहता है वो चीज़। और जो प्राइवेट की है वो सिर्फ आपके फ़ोन के अंदर ही रहता है, वो कहीं डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है। ये जो दोनों पब्लिक की और प्राइवेट की होते हैं ये मैथमेटिकली एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि अगर किसी यूज़र को आपको मैसेज भेजना है तो वो आपका पब्लिक की यूज़ करेगा और आपको मैसेज भेजेगा, लेकिन डिक्रिप्शन सिर्फ आपके फ़ोन पे होगा क्योंकि वो सिर्फ प्राइवेट की से डिक्रिप्शन होता है। तो इनक्रिप्शन क्या होता है, इनक्रिप्ट जो होता है वो पब्लिक की के थ्रू होता है, और जो डिक्रिप्ट होता है जब रीडेबल फॉर्म में यूज़र के पास आता है, रिसीवर के पास, तो वो सिर्फ प्राइवेट की से ही होता है। तो ऐसे पूरा एंड टू एंड इनक्रिप्शन का जो सर्किल है वो काम करता है। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।